नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रेन पे आधारित क्वेश्चन का। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे बेहतरीन कंसेप्ट सीखेंगे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग कंसेप्ट को क्वेश्चन के अंतर्गत सीखेंगे ताकि हमें कंसेप्ट लंबा समय तक याद रहे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर पर घंटा है और वो एक आदमी को 5 मिनट में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को हम करने से पहले कुछ कंसेप्ट को समझते हैं और कुछ कंसेप्ट जो हमने टाइम एंड डिस्टेंस में बताया था उसको भी रिव्यू कर लेते हैं। देखिए हमने टाइम एंड डिस्टेंस में आपको कंसेप्ट कुछ बताया था कि अगर हमारा डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस अगर सेम हो, अगर हमारा डिस्टेंस सेम हो तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा, जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा, हमारा टाइम का रेशियो हो जाएगा। उसका अपोजिट रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा। और हमने क्या बताया था कि अगर टाइम सेम हो, अगर टाइम सेम हो तो जो हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा किसके बराबर हो जाएगा, स्पीड के रेशियो के बराबर हो जाएगा, स्पीड के रेशियो के बराबर हो जाएगा। और हमने एक चीज बताया था कि अगर स्पीड सेम हो, अगर स्पीड सेम हो तो जो हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा किसके बराबर हो जाएगा, टाइम के रेशियो के बराबर हो जाएगा। हमने ये चीज टाइम एंड डिस्टेंस में बताया था। कुछ और कंसेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं जो इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। देखिए जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करे या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी दूसरी ट्रेन को पार करे तो उस केस में ट्रेन जो है दोनों के लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। अगर कोई ट्रेन अगर किसी आदमी को पार करे या किसी खंबे को पार करे या किसी दूसरी ट्रेन में बैठे यात्री को पार करे तो उस केस में ट्रेन जो है अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अब देखिए इस चीज को हम यहां यूज करेंगे। हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ट्रेन की चाल जो है 72 किलोमीटर पर घंटा है और वो एक आदमी को 5 मिनट में पार कर जाती है। यानी ट्रेन जो है आदमी को पार कर रही है, यानी आदमी को पार कर रही है, यानी अपनी दूरी के बराबर, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। अगर हम ये निकाल लें कि ट्रेन जो है 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी 72 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड के साथ, तो हम ये बता पाएंगे कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। क्योंकि ट्रेन जो है एक आदमी को पार कर रही है तो उस केस में क्या होगा, ट्रेन अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ट्रेन का जो स्पीड है 72 किलोमीटर पर घंटा है, यानी ट्रेन जो है 60 मिनट में कितना चल रही है, 72 किलोमीटर चल रही है। तो 5 मिनट में आदमी को पार कर रही है, यानी ट्रेन जो है 5 मिनट में कितना चलेगी, ट्रेन जो है 5 मिनट में कितना चलेगी। हम अगर 60 में 12 से भाग देंगे तो हमारा 5 मिनट निकल के आ जाएगा। तो हम 72 में 12 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर। यानी 5 मिनट में ट्रेन जो है 6 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो हमारा ट्रेन का जो लंबाई है, ट्रेन की जो लंबाई है हमारा क्या निकल के आ गया, 6 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर पर घंटा है और वो एक आदमी को 5 मिनट में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। हमें क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई निकालना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें एक कंसेप्ट को याद रखना पड़ेगा कि जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करे, किसी खंभे को पार करे या किसी प्लेटफॉर्म पे बैठे किसी आदमी को पार करे या किसी और ट्रेन में बैठे किसी सवारी को पार करे, तो उस केस में ट्रेन जो है अपनी लंबाई के बराबर दूरी चल पाएगी। और दूसरा हमें क्या याद रखना है कि अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी पुल को पार करे या किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, तो उस केस में क्या होगा, दोनों के योग के लंबाई के बराबर जो है दूरी तय करेगी ट्रेन। लेकिन हमें इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि एक आदमी को पार कर रही है, ट्रेन जो है एक आदमी को पार कर रही है, यानी 5 मिनट में ट्रेन जो है एक आदमी को पार कर रही है, यानी ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी, 5 मिनट में जो दूरी तय करेगी वही हमारा लंबाई हो जाएगा।
क्योंकि अगर एक आदमी को पार कर रही है ट्रेन तो अपने लंबाई के बराबर दूरी ही चल रही है। तो देखिए हम यहां से निकाल सकते हैं कि 60 मिनट में यानी 72 किलोमीटर पर घंटा स्पीड दिया हुआ है ट्रेन का, यानी 60 मिनट में ट्रेन जो है 72 किलोमीटर चल रही है। तो 5 मिनट में कितना दूरी चलेगी? 5 मिनट में जो दूरी चलेगी हमारा क्या हो जाएगा, हम इस साइड अगर 12 से भाग देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 5 मिनट, तो हम इस साइड भी 12 से भाग देंगे, यानी 12 से भाग देंगे तो हमारा कितना निकल के आ गया 6 किलोमीटर। अब देखिए 5 मिनट में ट्रेन जो है 6 किलोमीटर चलती है और एक आदमी को 5 मिनट में पार करिए। अगर आदमी को पार करेगी ट्रेन तो अपने लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, यानी यहां से हमारा ट्रेन का लंबाई क्या निकल के आ गया 6 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है कि एक ट्रेन की लंबाई 171 मीटर है और चाल 45 किलोमीटर पर घंटा है, तो 229 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ट्रेन कितने देर में पार करेगी। हमें क्या निकालना है, प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा लगा समय निकालना है। तो देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट बताया कि जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करे, किसी खंभे को पार करे, या किसी प्लेटफॉर्म पे बैठे किसी आदमी को पार करे, या किसी दूसरी ट्रेन में बैठे किसी सवारी को पार करे, तो उस केस में ट्रेन जो है अपनी दूरी के बराबर, अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। और हमने क्या बताया कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी पुल को पार करे, या किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, तो उस केस में क्या होगा कि ट्रेन जो है दोनों के लंबाई के योग के बराबर दूरी चलेगी। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, यानी ट्रेन कितना दूरी चलेगी, अपने लंबाई के बराबर और प्लेटफॉर्म के लंबाई के बराबर। यानी हमारा ये निकल के आ गया कि ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना दूरी चल रही है, और ट्रेन का हमें स्पीड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 45 किलोमीटर पर घंटा है। तो हम यहाँ से समय निकाल सकते हैं। अब देखिए जो हमारा दूरी है, दूरी क्या है मीटर में है, और स्पीड क्या है किलोमीटर पर घंटा में है। तो हमें इस किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 45 किलोमीटर पर घंटा। देखिए जब भी हमें किलोमीटर पर घंटा को अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 5/18 से गुना करना पड़ेगा। जब भी हमें किलोमीटर पर घंटा को अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो, तो हमें 5/18 से गुना करना पड़ेगा। देखिए सबको ये तो याद रहता है कि 5/18 से गुना करते हैं या 18/5 से गुना करते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि जब किलोमीटर पर घंटा है तो हम किससे गुना करें मीटर पर सेकेंड चेंज करने के लिए, जब मीटर पर सेकेंड है तो हम किलोमीटर पर घंटा चेंज करने के लिए हम किससे गुना करें। तो सिंपल सा बात ये याद रखना है कि बड़ा से, यानी 45 किलोमीटर पर घंटा क्या है बड़ा है, और हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है यानी छोटे में चेंज करना है, तो हमें हमेशा छोटा से गुना करना पड़ेगा। यानी 5/18 18/5 से क्या है छोटा है, तो हमेशा हमें छोटा से गुना करना पड़ेगा। जब हमें मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना हो, यानी छोटे से बड़े में हमें चेंज करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा बड़े से गुना करना पड़ेगा, यानी 18/5 से गुना करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना था, यानी 5/18 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए हम इसे 9 से काटेंगे, ये 2 बार में जाएगा, ये 9 से 5 बार में जाएगा, यानी हमारा क्या निकल के आ गया 25/2 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड जो है हमारा मीटर पर सेकेंड में निकल के आ गया। अब देखिए दूरी जो है, टोटल दूरी कितना चलेगी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार करने में टोटल दूरी कितना चलेगी, अपने लंबाई के बराबर और क्या प्लेटफॉर्म के लंबाई के बराबर, यानी 229। हम इसे 171 और 229 को ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 400 मीटर। कितना हो जाएगा 400 मीटर, यानी ट्रेन जो है 400 मीटर का दूरी चल रही है 25/2 मीटर पर सेकेंड के दर से। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्लेटफॉर्म को पार करने का समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमारा समय क्या हो जाएगा, समय हम कैसे निकालते हैं, समय अगर हम दूरी में स्पीड से भाग दे दें, अगर हम दूरी में स्पीड से भाग दे दें तो हमारा जो है समय निकल के आ जाता है। अब ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा, यानी 400/25 गुने 2 हो जाएगा। अब हम 400 को 25 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, ये हमारा जाएगा 400 को अगर हम 25 से काटेंगे तो ये हमारा कितने बार में चला जाएगा, 16 बार में चला जाएगा। 16 में 2 से गुना करेंगे, हमारा कितना निकल के आ गया 32 सेकेंड। यानी ट्रेन जो है 229 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना देर में पार कर जाएगी,
32 सेकेंड में पार कर जाएगी। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक ट्रेन की लंबाई 171 मीटर है और चाल 45 किलोमीटर पर घंटा है, तो 229 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ट्रेन कितने देर में पार करेगी। हमें क्या निकालना था, प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय निकालना था। तो हमें एक कंसेप्ट को याद रखना पड़ेगा, इस चीज़ को आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा कि अगर जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी या किसी पुल को पार करेगी या किसी दूसरे ट्रेन को पार करेगी, तो उस केस में क्या होगा कि दोनों के लंबाई के योग के बराबर ट्रेन जो है दूरी चलेगी। अगर जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करे, किसी खंभे को पार करे या किसी प्लेटफॉर्म पे बैठे किसी आदमी को पार करे या किसी दूसरी ट्रेन में बैठे किसी सवारी को पार करे, तो उस केस में क्या होगा, ट्रेन अपने लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। हमें यहाँ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पार कर रही है। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म पार कर रही है तो ट्रेन जो है अपनी लंबाई और प्लस का क्या, प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी। यानी हमारा यहाँ से दूरी निकल के आ गया। दूरी क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस का प्लेटफॉर्म की लंबाई। हमें दूरी पता चल गया, हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है। अगर दूरी पता है, स्पीड पता है और हमें क्या निकालना था, प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय, तो हम यहाँ से समय निकाल सकते हैं। अगर दूरी पता हो और स्पीड पता हो तो हम समय निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए हमारा जो दूरी है, दूरी क्या है, मीटर में है। दूरी जो है हमारा मीटर में है और जो हमारा स्पीड है 45 किलोमीटर पर घंटा है, यानी स्पीड हमारा किलोमीटर पर घंटा में है। तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए 45 किलोमीटर पर घंटा को हमें जो है मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम इसमें गुना करेंगे 5/18 से। अब देखिए यहाँ हम 5/18 से क्यों गुना किए, 18/5 से क्यों नहीं गुना किए, तो हमें सिंपल सा याद रखना है कि जब भी किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड चेंज करना हो, यानी बड़े से छोटे में हमें चेंज करना हो, तो हम छोटा से जो है गुना करेंगे। यानी 5/18, 18/5 से क्या है, छोटा है। सबको ये चीज़ तो याद रहता है कि 18/5 या 5/18 से हम गुना करके किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में हम चेंज करते हैं, किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम कहाँ किससे गुना करें। तो सिंपल सा बात ये याद रखना है कि जो हमारा बड़ा दिया हो और हमें छोटा में चेंज करना हो, यानी किलोमीटर पर घंटा दिया हो, मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, तो हम वहाँ क्या करेंगे, छोटे से गुना करेंगे। यानी 5/18, 18/5 से क्या है, छोटा है, यानी हम छोटे से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ जो है हमें क्या दिया हुआ है, बड़ा दिया हुआ है, यानी किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, तो हमें मीटर पर सेकंड चेंज करना था। तो हम यहाँ जो है छोटे से गुना करेंगे, यानी 5/18 से गुना करेंगे। हमारा जो स्पीड क्या निकल के आ गया, 25/2 मीटर पर सेकंड। अब हमें जो स्पीड जो है हमारा क्या निकल के आ गया, मीटर पर सेकंड में निकल के आ गया। और हमारा दूरी कितना होगा, ट्रेन जो है अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई चलेगी, यानी 171 प्लस का 229 कितना हो जाएगा, 400 मीटर। अब स्पीड भी पता चल गया मीटर पर सेकंड में, दूरी भी हमें पता है मीटर में। तो हम यहाँ से समय निकाल सकते हैं। हम समय कैसे निकालेंगे, अगर दूरी में स्पीड से हम भाग दे देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। अब हम 400 में 25/2 से भाग देंगे, हमारा क्या निकल के आ गया, 32 सेकेंड। यानी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को 32 सेकेंड में पार कर जाएगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है कि एक ट्रेन में 12 बोगी है और प्रत्येक की लंबाई 15 मीटर है। ये ट्रेन एक आदमी को पार करने में 18 सेकंड लेती है। यदि 2 बोगी अलग हो जाए तो अब ये ट्रेन उस आदमी को पार करने में कितना समय लेगी। हमें क्या निकालना है, आदमी को पार करने में लगा समय निकालना है। अगर ट्रेन का 10 बोगी हो तो यानी 2 बोगी अलग हो जाए, पहले कितना बोगी था, 12 बोगी, यानी 2 बोगी हटा दिया जाए, कितना है, 10 बोगी अगर है तो आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। अगर ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो अपने लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। अगर देखिए हम इसे नॉर्मल तरीका से बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रेन की लंबाई निकालेंगे। हम सबसे पहले ट्रेन की लंबाई निकालेंगे। 12 बोगी दिया हुआ है और एक बोगी की लंबाई क्या है, 15 मीटर है। तो वहां से हमारा ट्रेन की लंबाई क्या निकल के आ जाता, हम 12 में 15 से गुना करते, हमारा कितना हो जाता है, 180 मीटर। यानी ट्रेन का हमारा लंबाई निकल के आ जाता है 180 मीटर। और ट्रेन जो है किसी आदमी को पार कर रही है, यानी अपने लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। 180 मीटर दूरी जो है 18 सेकंड में चल रही है, तो वहां से हमारा स्पीड निकल के आ जाता। उसके बाद जो है 2 बोगी अलग हो जाता है, यानी 10 बोगी का लंबाई कितना हो जाता है, 150 मीटर। अब 150 मीटर जाने में हमारा जो स्पीड निकल के आया है, हम वहां से समय निकाल सकते हैं। लेकिन हमें इतना करने का जरूरत ही नहीं है। देखिए हमें सिंपल सा, अगर ट्रेन के अंदर 12 बोगी है तो आदमी को पार करने में कितना समय लग रहा है, 18 सेकंड का समय लग रहा है।
आदमी को पार करने में कितना समय लग रहा है? 18 सेकंड का समय लग रहा है। अगर 2 बोगी अलग हो जाए, यानी अब जो है ट्रेन के अंदर कितना है, 10 बोगी है, तो समय कितना लगेगा? देखिए 12 बोगी था तो 18 सेकंड का समय लग रहा था, यानी समय कितना लग रहा है? 1.5 गुना लग रहा है। समय कितना लग रहा है? यहाँ 1.5 गुना समय लग रहा है। तो अगर 10 बोगी है तब भी ट्रेन को पार करने में, आदमी को पार करने में ट्रेन को कितना समय लग जाएगा? 1.5 गुना समय लगेगा। अब देखिए 10 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 15 सेकेंड, यानी 15 सेकेंड में जो है ट्रेन उस आदमी को पार कर लेगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 15 सेकेंड। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक ट्रेन में 12 बोगी है और प्रत्येक की लंबाई 15 मीटर है। ये ट्रेन एक आदमी को पार करने में 18 सेकंड लेती है। यदि 2 बोगी अलग हो जाए तो अब ये ट्रेन उस आदमी को पार करने में कितना समय लेगी। हमने क्या बताया कि अगर इसे नॉर्मल तरीका से हम बनाना चाहें, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रेन की लंबाई निकालेंगे। ट्रेन की हम लंबाई निकालेंगे। 12 बोगी है और एक बोगी का जो लंबाई है 15 मीटर है, तो ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा? 12 गुने 15 कितना हो जाता है? 180 मीटर। ट्रेन की लंबाई हमारा निकल के आ गया। और ट्रेन जो है किसी आदमी को पार कर रही है, 18 सेकंड में, यानी ट्रेन अगर आदमी को पार करेगी तो अपने लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। अब देखिए कितने देर में पार कर रही है, समय क्या है हमारा? समय जो है, समय कितना है? 18 सेकंड। 18 सेकंड में जो है 18 सेकंड में ट्रेन जो है 180 मीटर चल रही है। तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाता? चाल निकल के आ जाता। यहां से हमारा चाल क्या निकल के आ जाएगा? अगर हम 180 में 18 से भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन का स्पीड निकल के आ जाता 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 2 बोगी अलग हो जाए, यानी 2 बोगी हटा देंगे, यानी अब बोगी कितना बच गया? 10 बच गया। यानी अब ट्रेन का लंबाई कितना हो जाता? अब जो है ट्रेन की लंबाई हो जाता 10 बोगी है, यानी एक बोगी का लंबाई 15 मीटर है, यानी अब कितना हो जाता? 150 मीटर। अब जो है ट्रेन 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से किसी आदमी को पार कर रही है, यानी अपनी लंबाई पार करेगी। अब ट्रेन का लंबाई कितना रह गया? 150 मीटर। यानी हमारा यहां से समय निकल के आ जाता कि 150 मीटर का दूरी चलने में 10 मीटर पर सेकेंड के दर से ट्रेन को कितना समय लग जाएगा। यानी हमारा यहां से समय क्या निकल के आ जाता? यहां से हमारा समय निकल के आ जाता 150 मीटर में अगर हम भाग दे देते 10 मीटर पर सेकेंड से, तो हमारा कितना समय निकल के आ जाता? 15 सेकेंड। लेकिन हमें इतना करने का जरूरत ही नहीं है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 12 बोगी अगर ट्रेन के अंदर है तो किसी आदमी को जब पार कर रही है तो 18 सेकेंड का समय लग रहा है। तो अगर 10 बोगी हो जाए तो कितना समय लगेगा? देखिए पहले 12 बोगी था और एक आदमी को पार कर रही है, यानी अपने लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, तो कितना समय लग रहा है? 18 सेकेंड। यानी 12 का कितना गुना समय लग रहा है? 1.5 गुना समय लग रहा है। तो जब 10 बोगी हो जाएगा तब भी कितना समय लगेगा? 1.5 गुना समय ही लगेगा। यानी अब कितना समय लग जाता? 15 सेकंड का। यानी यहां से भी हमारा 15 सेकंड निकल के आ रहा है। और जब हम पूरे लॉन्ग तरीका से कर रहे हैं तो यहां से भी हमारा समय कितना निकल के आया? 15 सेकंड। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि एक ट्रेन एक खंबे को 10 सेकंड में तथा 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल और ट्रेन की लंबाई क्या है? हमें क्या निकालना है? ट्रेन की चाल निकालना है और ट्रेन की लंबाई निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ट्रेन जो है एक खंबे को पार कर रही है। अगर ट्रेन खंबा को पार करेगी तो अपने लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। यानी जो है ट्रेन जो है, हमने मान लिया ट्रेन का लंबाई क्या है? एल है। अगर एल दूरी चल रही है तो समय कितना लग जा रहा है? 10 सेकेंड का। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, जिस प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें क्वेश्चन में दिया है 250 मीटर। अगर 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को अगर ट्रेन पार करेगी तो उस केस में क्या होगा कि प्लेटफॉर्म अपने लंबाई, यानी ट्रेन अपने लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। यानी यहाँ जो है एल प्लस का 250 मीटर ट्रेन चल रही है तो कितना समय लग जा रहा है? 15 सेकेंड का समय लग जा रहा है। देखिए हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? हम यहाँ से ट्रेन का स्पीड निकाल सकते हैं। देखिए जब ट्रेन जो है एल मीटर का दूरी चल रही है, तो 10 सेकेंड का समय लग रहा है। और जब एल प्लस 250 मीटर चल रही है तो 15 सेकेंड का समय लग रहा है। यानी यहाँ कितना ज़्यादा चल रही है? यहाँ 250 मीटर ज़्यादा चल रही है तो समय कितना ज़्यादा लग रहा है? 5 सेकेंड। यानी हमारा यहाँ से ये निकल के आ जाएगा
कि 5 सेकंड में ट्रेन कितना दूरी चल रही है, 250 मीटर। 5 सेकंड में जो है ट्रेन 250 मीटर दूरी चल रही है, तो 1 सेकंड में कितना दूरी चलेगी, 1 सेकंड में कितना दूरी चलेगी, 50 मीटर। अब देखिए किसी भी इकाई यूनिट में तय की गई दूरी क्या होगा, स्पीड होगा। यानी 1 सेकंड में जो है 50 मीटर चल रही है अगर ट्रेन, तो यहां से हमारा ट्रेन का स्पीड क्या निकल के आ गया, ट्रेन का जो है स्पीड क्या हो जाएगा, ट्रेन का स्पीड हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन का स्पीड क्या हो गया, 50 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, ट्रेन का स्पीड निकालना था, जो हमारा कितना निकल के आ गया, 50 मीटर पर सेकेंड। हमें दूसरा क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई निकालना है। अब देखिए ट्रेन की लंबाई हमने क्या मान के रखा है, एल। अगर एल दूरी चल रही है ट्रेन तो 10 सेकेंड का समय लग रहा है, यानी हमारा यहां से एल निकल के आ जाएगा। एल क्या हो जाएगा, 10 सेकेंड में कितना दूरी चलेगी, 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, यानी 10 सेकेंड गुने 50 मीटर पर सेकेंड, यानी यहां से ट्रेन का हमारा लंबाई क्या निकल के आ जाएगा, 500 मीटर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में स्पीड पूछ रहा था और ट्रेन का लंबाई पूछ रहा था। हमारा स्पीड क्या निकल के आ गया, 50 मीटर पर सेकेंड, और ट्रेन का लंबाई क्या है, 500 मीटर है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ट्रेन एक खंबे को 10 सेकेंड में तथा 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल और ट्रेन की लंबाई क्या है। हमें क्या निकालना है, ट्रेन की चाल निकालना है और ट्रेन की लंबाई निकालना है। देखिए जब ट्रेन किसी खंभे को पार करेगी तो अपने लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, यानी हमने मान लिया कि ट्रेन का लंबाई क्या है, एल है, यानी एल दूरी जो है ट्रेन 10 सेकेंड में चल रही है। अब हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया है कि 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को अगर ट्रेन पार कर रही है तो 15 सेकेंड का समय लग रहा है। अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस का क्या, प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी। अब देखिए हमने ट्रेन की लंबाई मान के रखा है एल और प्लस का 250 मीटर, कितना देर में ट्रेन चल रही है, 15 सेकेंड में। अब देखिए अगर एल दूरी ट्रेन चल रही थी तो 10 सेकेंड का समय लग रहा था, और एल प्लस का 250 मीटर अगर चल रही है तो 15 सेकेंड का समय लग रहा है। यानी कितना ज़्यादा दूरी चली, 250 मीटर का अगर ज़्यादा दूरी चल रही है तो समय कितना ज़्यादा लग रहा है, 5 सेकेंड ज़्यादा समय लग रहा है। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया कि 5 सेकेंड में 250 मीटर दूरी जो है ट्रेन चल सकती है। तो 1 सेकेंड में कितना चलेगी, 50 मीटर। हमारा जो ये निकल के आ गया कि 1 सेकेंड में ट्रेन जो है 50 मीटर दूरी तय कर रही है। किसी भी इकाई यूनिट में तय की गई दूरी क्या होगा, स्पीड होगा। यानी यहाँ से हमारा ट्रेन का स्पीड क्या हो गया, 50 मीटर पर सेकेंड। अब हमें ट्रेन का स्पीड पता चल गया, हमें दूसरा क्या निकालना था, ट्रेन की लंबाई निकालना था। अब देखिए एल दूरी जो है ट्रेन 10 सेकेंड में चल रही है और ट्रेन का स्पीड हमें कितना पता है, 50 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 सेकेंड में कितना चलेगी ट्रेन। अगर हम इस स्पीड में टाइम से गुना कर देंगे तो हमारा एल का वैल्यू निकल के आ जाएगा। एल का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 500 मीटर। यानी हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ट्रेन की चाल और ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ट्रेन की चाल हमारा क्या निकल के आ गया, 50 मीटर पर सेकेंड, और ट्रेन की लंबाई कितना है, 500 मीटर है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ट्रेन 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 19 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई और चाल क्या है। हमें क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई निकालना है और चाल निकालना है। देखिए अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी यानी अपनी लंबाई प्लस का प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। अब देखिए हमने मान लिया कि जो ट्रेन की लंबाई है, हमने मान लिया ट्रेन की लंबाई क्या है, एल है। अगर एल दूरी और 160 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म अगर ट्रेन चल रही है तो कितना सेकंड का समय ले रही है, 20 सेकंड का समय ले रही है। और हमें दूसरा दिया हुआ है कि ट्रेन जो है 120 मीटर लंबे अगर प्लेटफॉर्म को पार करे, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करे तो कितना समय लग रहा है, 19 सेकंड का समय लग रहा है। देखिए जब ट्रेन जो है एल प्लस का 160 मीटर चल रही है तो 20 सेकंड का समय लग रहा है, और ट्रेन जो है एल प्लस 120 मीटर चल रही है तो 19 सेकंड का समय लग रहा है। यानी समय कितना कम लगा, 1 सेकंड का जो है कम समय लगा। 1 सेकंड कम समय कब लग रहा है, कितना कम दूरी चलने पे। पहले जो है 160 मीटर का दूरी चल रही थी, एल प्लस का 160 मीटर, अब जो है एल प्लस का 120 मीटर दूरी चल रही है। यानी कितना कम दूरी चली, 40 मीटर कम दूरी चलने पे 1 सेकंड कम समय लग रहा है। 40 मीटर
कम दूरी चलने पे 1 सेकंड कम समय लग रहा है, यानी इकाई यूनिट में तय की गई दूरी हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। यहां से हमारा क्या निकल के आ गया कि ट्रेन का जो चाल है, ट्रेन का चाल क्या हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब देखिए ट्रेन का हमें चाल पता चल गया, ट्रेन का हमें चाल पता चल गया, हमें क्या निकालना है, दूसरा हमें दूसरा जो निकालना है ट्रेन की लंबाई निकालना है। अब देखिए 20 सेकंड में चली गई दूरी हम निकाल सकते हैं, या हम 19 सेकंड में चली गई दूरी निकाल सकते हैं। अगर हमें ट्रेन का स्पीड पता है तो हम क्या करते हैं, 20 सेकंड में चली गई दूरी निकाल लेते हैं। 20 सेकंड में चली गई दूरी कितना हो जाएगा, अगर 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलेगी तो 20 सेकंड में कितना दूरी हो जाएगा, 40 गुने का 20, ये हमारा कितना हो जाएगा, 800 मीटर। कितना हो गया, 800 मीटर। देखिए 800 मीटर किसके बराबर है, 800 मीटर जो है L प्लस का 160 मीटर, ये किसके बराबर है, 800 मीटर के बराबर है। तो यहां से हमारा L निकल के आ जाएगा। हमने L क्या मान के रखा है, ट्रेन की लंबाई, यानी हमारा यहां से L निकल के आ जाएगा। अगर हम 800 में से 160 माइनस कर दें तो, यानी 800 में से 160 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 640 मीटर। ट्रेन का लंबाई हमारा क्या निकल के आ गया, ट्रेन का लंबाई निकल के आ गया 640 मीटर, और ट्रेन का स्पीड हमारा क्या निकल के आ गया, 40 मीटर पर सेकेंड। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक ट्रेन 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 19 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई और चाल क्या है, हमें क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई निकालना है और चाल निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार करिए। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस का प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। हमने मान लिया कि ट्रेन का जो लंबाई है L मीटर है, L मीटर प्लस का 160 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, अगर इतना दूरी चल रही है ट्रेन तो 20 सेकंड का समय लग रहा है। और दूसरा हमें दिया हुआ है कि ट्रेन अपनी लंबाई प्लस का प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी 120 मीटर चल रही है, तो कितना समय लग रहा है, 19 सेकंड का समय लग रहा है। देखिए L प्लस का 160 चल रही है तो 20 सेकंड का समय लग रहा है, और L प्लस का 120 चल रही है मीटर, तो कितना समय लग रहा है, 19 सेकंड का समय लग रहा है। यानी L दूरी तो दोनों जगह चल रही है ट्रेन, ये 160 चल रही है, ये 120, यानी कितना कम चल रही है और हमारा कितना कम समय लग रहा है। यानी पहले 20 सेकंड का समय लग रहा था, अब जो है 19 सेकंड का समय लगने लगा। 1 सेकंड कम समय लग रहा है, कब, जब 40 मीटर यानी 160 मीटर जा रही थी, अब जो है 120 मीटर जा रही है। यानी अगर 40 मीटर कम जा रही है तो 1 सेकंड कम समय लग रहा है। यानी यहाँ से हमारा क्या पता चला कि 1 सेकंड में ट्रेन जो है 40 मीटर दूरी तय कर रही है, और इकाई यूनिट में तय की गई दूरी हमारा क्या हो जाता है, चाल हो जाता है। यानी ट्रेन का चाल क्या निकल के आ गया, 40 मीटर पर सेकंड। अब देखिए हमें ट्रेन का चाल निकल के आ गया, हमें दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है ट्रेन की लंबाई। अगर हम ये निकाल लें कि 20 सेकंड में ट्रेन 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से कितना दूरी तय करेगी, तो हम वहां से जो है ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं। अब देखिए 20 सेकंड में ट्रेन कितना दूरी तय करेगी, 40 मीटर पर सेकंड के दर से 800 मीटर दूरी तय करेगी। अब देखिए L प्लस का 160 हमारा क्या निकल के आ गया, 800 मीटर। तो यहां से हमारा L निकल के आ जाएगा। अगर हम 800 में से 160 माइनस करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 640 मीटर। यानी ट्रेन का लंबाई हमारा क्या निकल के आ गया, 640 मीटर, और ट्रेन का स्पीड कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।